अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सफल हो रहा है, उसकी काट खोजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ा पैंतरा चल दिया है। यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है और इन सभी नामों में पीडीएफ फॉर्मूले को ही अपनाने की कोशिश की गई है। एक और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम चेहरों के नाम घोषित किए, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर करारा वार कर दिया। चलिए पहले आपको भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट को दिखाते हैं जिसका ऐलान आज किया गया है, और फिर इसके मायने समझाएंगे और बताएंगे कि अखिलेश यादव ने किस तरह से इस लिस्ट को लेकर पलटवार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 46 पदाधिकारियों के नामों के ऐलान के साथ साथ 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है। उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 6 बिरादरियों के नेताओं को बड़ा दर्जा दिया है। क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम क्षेत्र में नवाब सिंह नागर, ब्रज के लिए पूरनलाल लोधी, कानपुर के लिए रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश द्विवेदी, काशी में अशोक चौरसिया और गोरखपुर में विनोद राय को अपना क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। जातिगत समीकरणों को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है, उससे साफ हो गया है कि पीडीएफ फॉर्मूले की तोड़ ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग वही फॉर्मूला अपना लिया है। इसी के साथ भाजपा ने अपने 19 उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश में चुनावों को नजदीक देखते हुए जिस तरह से पद बांटे गए हैं, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड की ओर बढ़ रही है। प्रदेश उपाध्यक्षों में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता का नाम शामिल है। महामंत्री की कुर्सी पर राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को बैठाया गया है। साथ ही साथ 19 मंत्रियों की तैनाती भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें 2 यादव नेताओं का नाम भी शामिल है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अहम जिम्मेदारी दी है, उससे साफ हो गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने के बाद उपजी नाराजगी को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की, उधर अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब भाजपा सरकार कोचिंग बंदी ले आई है। भाजपा अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जनता को सुरक्षा मानकों के नाम पर परेशान कर रही है। माना सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्या पिछले 10 साल से सरकार सो रही थी? सरकार के पास एक दिन में इतना स्टाफ कहां से आया कि पूरे प्रदेश में हजारों लोगों को जांच के बाद नोटिस थमा दिया गया? सच्चाई ये है कि अब सुरक्षा मानकों और अनुमति के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपाई आपदा में संपदा ढूंढ ही लेते हैं। अखिलेश बोले कि प्रभु श्री राम के स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सीसीटीवी फुटेज तक गायब कर दिए गए हैं। इस सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद और क्या की जा सकती है? प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ? क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है।